और चलिए अब बात करते हैं यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर के कत्ल की। दिवाली की दिन राजधानी लखनऊ में देर रात तक आतिशबाजी चलती रही। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ त्योहार मना रहे थे और इसी आतिशबाजी और धमाकों के बीच चली एक के बाद एक 4 गोलियां। एक इंस्पेक्टर के कत्ल की खबर कंट्रोल रूम में गूंजी, जिसके बाद पुलिस के होश उड़ गए। कत्ल की पूरी कहानी क्या है, किसने और क्यों इंस्पेक्टर का कत्ल किया, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। इंस्पेक्टर के कत्ल की किसने दी सुपारी? किसने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मारी? किसी निजी अदावत का शिकार हुआ इंस्पेक्टर? या कत्ल के पीछे किसी करीबी की साजिश? रात करीब 2 बजे का वक्त। दिवाली की रात के बावजूद शहर में सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर सतीश सिंह कार से उतरे, हमलावर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। लेकिन यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया कि हमलावर को किसने खबर दी, किसने इत्तेला की कि इंस्पेक्टर सतीश सिंह रात 2 बजे घर वापस लौटेंगे। इसी सवाल के जवाब में कत्ल की मिस्ट्री छिपी है। प्रयागराज में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह की कृष्णानगर थाना क्षेत्र में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई गोली मार के। ये उनका आवास है और वो दिवाली के मौके पर अपने घर आए हुए थे। उनकी पत्नी और बेटी गाड़ी में थी और वो ताला खोलने के लिए यहाँ पर अपने घर के पास पहुंचे और ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर वो गिरे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रयागराज में तैनात पीएसी के इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात जब वो घर लौटे तभी पैदल आए हमलावर ने उन्हें गोली मारी, जबकि उस वक्त कार में ही पत्नी और बेटी सो रही थी। लेकिन हमलावर पलक झपकते ही गोली मारकर फरार हो गया। फौरन इंस्पेक्टर को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हम राजाजीपुरम से आ रहे थे तो क्योंकि वहाँ दिवाली मिलने गए थे, वहाँ से आ रहे थे तो हम और बच्ची पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। जब वहाँ से आए तो ये ताला खोल रहे थे, अचानक ही आवाज आई तो हमने किसी को भागते देखा। तो फिर मैं सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। तो फिर मैंने गाड़ी के आगे पीछे बैठे बैठे ही आगे वाले शीशे से झांकने की कोशिश की, आखिर आवाज किस चीज की आई, हुआ क्या। तो देखा तो ये नीचे गिरे थे। इंस्पेक्टर की हत्या की खबर पुलिस महकमे में फैलते ही हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस की कई टीमें वारदात वाली जगह के आसपास तैनात की गई। कातिल की तलाश में घेराबंदी शुरू हो गई, लेकिन तब तक कातिल पकड़ से बड़ी दूर निकल चुका था। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित मानस नगर कॉलोनी की है। दिवाली की रात पीएसी के इंस्पेक्टर पत्नी और बेटी संग घर लौट रहे थे। तभी घर का गेट खोलते समय अज्ञात हमलावर ने फायर झोंक दिया। गोली सीधे इंस्पेक्टर को लगी। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। सतीश सिंह पीएसी में इंस्पेक्टर थे। वर्तमान में वो 4th बटालियन प्रयागराज में क्वार्टर मास्टर पद पर तैनात थे। इंस्पेक्टर की मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब से असली कातिल का पता मिलेगा। सवाल ये है कि कातिल को इंस्पेक्टर के लौटने की खबर किसने दी? क्या कातिल इंस्पेक्टर के किसी करीबी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या किसी निजी अदावत में इंस्पेक्टर का कत्ल किया गया? इंस्पेक्टर की पत्नी ने सतीश सिंह के कई महिलाओं से संबंध का आरोप लगाया है, तो इस एंगल पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अवैध संबंधों के चलते इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ? ऐसे तमाम सवाल
अब पुलिस के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ काला काला हुडी जैसा पहने थे। हुडी जैसे पहने थे। कितने? एक लोग थे? एक ही को देखा मैंने। क्या लग रहा है, कोई रंजिश थी, किस वजह से है? कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, वो लड़कियां लाने वाला क्या मामला है? कोई लड़कियां लाए थे जिसको देखा था बेटी ने आपने? हाँ, मेरी बेटी ने देखा था। वो घर पे एक बार लेके आए थे तो वो उसको पकड़ा गया था और ये है कि कुछ गलत कर रहे थे या शायद कुछ कर रहे थे गलत। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इस केस की जांच में जुटी है। घटना स्थल की बारीकी से जांच के अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो हमलावर से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। इंस्पेक्टर सतीश सिंह प्रयागराज में तैनात थे और लखनऊ में उनका घर था, लिहाजा सबसे पहले ये पता करने की कोशिश चल रही है कि कत्ल के पीछे कोई प्रयागराज कनेक्शन है या लखनऊ से जुड़ा कोई एंगल। इंस्पेक्टर की पत्नी के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही एक लड़की उनके संपर्क में आई थी जो दूसरे मकान में रहती है। वहीं पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि दिवाली वाली रात में 2 बजे जब सतीश सिंह की कार गली में घुसी तो गाड़ी को हेडलाइट में हत्यारा दिखाई क्यों नहीं दिया। अगर कोई पीछा या पहले से इंतजार कर रहा था तो इतनी रात में सतीश के घर पहुंचने की जानकारी और लोकेशन किसने दी। हत्या में .32 की 4 गोली चली हैं, जिसमें 2 गोली उनकी गर्दन और कान के पास हटाकर मारी गई। वहीं एक गोली उनके हाथ में लगी, जबकि चौथी गोली मिस फायर हुई है। यानी कातिल बेहद क्रूर और पेशेवर था, जिसके 4 राउंड गोलियां चलाने के बाद भी हाथ नहीं कांपे। पुलिस अब इस केस की हर पहलू से जांच कर रही है। दावा है कि जल्द ही केस का खुलासा किया जाएगा। उनके साथ में उनकी पत्नी और बेटी थी। बेटी और पत्नी गाड़ी में बैठी हुई थी और वो गाड़ी से उतर के अपने इस घर का ताला खोलने उतरे थे और उसी दौरान वारदात की गई, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अगर परिवारजनों के माने तो इस पूरे मामले में उनकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि किसी लड़की से जुड़ा हुआ मामला था, वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी और जिसपे उन्होंने नाराजगी जताई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। 4 टीमें गठित होकर जांच की जा रही है इस पूरे मामले में और पोस्टमार्टम के लिए शव को इंस्पेक्टर के भेज दिया गया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।